फिर उतना ही बात करना पड़ेगा। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का आज जयंती है। 140 करोड़ देशवासी धूमधाम से आज जयंती मनाएंगे। पर वहीं पे एक महिला देखिए तैयार होकर, जो कि महिला इसलिए कह रहा हूं कि ये महिला ही है, बैठी हैं और जानते हैं इन्हें संविधान से भरोसा ही उठ गया है। पूरी मामला इनसे ही जान लेते हैं कि आप जो कि रैली में शामिल होने वाली थी, पर जो कि रैली से क्यों चलकर घर आ गई हैं और जो कि कह रही हैं कि संविधान से भरोसा ही उठ गया है अम्बेडकर जी का। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम दिव्या है भैया। मैं खड्डा के स्थायी निवासी हूँ, रहने वाली। अभी आप अंबेडकर जयंती में रैली में शामिल होने वाली थी, क्यों आप जो कि अभी गमछा भी वगैरह लगाई हैं, तो क्यों घर पे आ गई? भैया लगाए तो हैं, बाकी भरोसा ही नहीं है ना। क्या है बताइए, जब यहाँ पे सब हर एक चीज जातिवादी चल रहा है। बाबा साहब की जयंती है आज, वो भी चमार थे, हम भी चमार हैं। बाकी जितना जितना कहा गया उतना कहाँ हो रहा है। जब हम जाते हैं, हमारा एक मामला है, एक निखिल नाम का लड़का है, निखिल उर्फ तेज प्रताप पांडे। पंडित? हाँ पंडित है, वो जात के पंडित है, हम जात के चमार हैं। हाँ, वो हमको अपने साथ रखा, शोषण किया, 4 साल हम शादी करेंगे। उसके बाद वो भाग गया। मैं थाने जाती हूँ तो वहाँ के लोग कहना है चारों से कि नहीं, तुम्हारा मुकदमा अब नहीं, अभी नहीं लिखा जाएगा। क्या क्यों? कहते हैं? क्या कहते हैं लोग? बस कि हम जात के चमार हैं, वो जात के पंडित है, तुम उसे जीत पाओगी, वो पैसे वाला है। वो पैसे वाला तो क्या भैया, हमारा मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। बस यही कहना है उसका। यही कहना है कि विधायक हमारे, संसद हमारे, और यहाँ के अधिकारी कुशीनगर के जितने अधिकारी आ रहे हैं सब मेरे ही कास्ट का आ रहे हैं। हाँ, बस उसका यही धमकी है कि भाई सही बात है, तभी तो मैं 4 महीने से हम दौड़ रहे हैं। कोई सुन थोड़ी रहा है मेरा, कोई नहीं सुनता है। जब भी जहाँ जाते हैं तहाँ से हमको हटा दिया जाता है। मेरे पास दरखास्त है सब। एसपी साहब कोतवाली भी गए, हम गए, खड्डा भी गए, एसपी साहब के पास भी गए। वहाँ पे आए, उसके आने के बाद वहाँ से आने के बाद फिर से एक बार ऑनलाइन एजीआरएस हुआ। एजीआरएस भी मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी एजीआरएस करवाया हम। कहाँ का एप्लीकेशन दे चुके हैं? हम वहाँ देखिए कोतवाली दरखास्त दिए, खड्डा भी दिए, उसके बाद एसपी साहब के पास भी दिए, आईजीआरएस भी किए। आईजीआरएस में जब हम कर दिए, दरखास्त गया, जब आया तो यहाँ के लोग मतलब हमको फोन करके कह लो कि क्या करी, वहाँ पे कुछ लिख के दे दीजिए कि ताकि हम हमारी नौकरी बच जाए। तो हम कहें क्यों? तो ऐसा करे कि इतना दिन तक उसके साथ रही हैं तो आपको इंतजार करना चाहिए। इनका साजिश था, मुझे नहीं पता था कि मतलब मेरे साथ धोखा हो रहा है। मुझे पता नहीं था कि हमको मतलब बहका तो मुझे डरवा रहे हैं, धमका रहे हैं ये कि मैं भविष्य में कार्रवाई करना चाहूंगी। मैं लिख करके दे दी, और देने के बाद अब ये कहना है बार बार कि अब अपने खड्डा थाना से कार्रवाई करिए। यहाँ पाने के बाद यहाँ के लोग कहते हैं कि जहाँ सासुल्ला लिख के लगाइए, आप तहाँ से कार्रवाई करवाइए। लड़का का गांव, थाना, जिला बताइए। लड़का जो आपके साथ निखिल पांडे। उसका नाम निखिल उर्फ तेज प्रताप पांडे, ग्राम त्रिलोकपुर, खुर्द, सिंघापट्टी का स्थायी निवासी है। उसका चौकी बासी चौकी पड़ता है, कोतवाली थाना है। जी भैया, बस। जिला कुशीनगर ही है? हाँ, जिला कुशीनगर ही है। तो कितने साल आप संबंध बनाए उसके साथ? उसके साथ जानते थे उसको हम बहुत पहले थे, बहुत पहले से। हम तो शादीशुदा है ना। अच्छा, आप शादीशुदा? हाँ जी भैया जी, हम शादीशुदा हैं। हम शादीशुदा हैं। उससे हमसे प्रेम व्यवहार चलता था, बाकी शादी नहीं हम करने वाले थे। शादी से पहले उस लड़के से प्रेम था आपका? हाँ, प्रेम था। तो प्रेम था तो आप उससे शादी नहीं की? नहीं, हम शादी नहीं किए। तो कहीं और आप शादी कर लें? हम कहे उससे हम शादी नहीं करेंगे, सिर्फ प्रेम करेंगे। हाँ, प्रेम करेंगे। ये थोड़ी है कि सब कोई प्रेम करके शादी कर लेता है। ऐसा होता तो बहुत सारे लोग शादी कर लेते। तो हम कहे शादी नहीं करेंगे। उसके बाद हम इसके चोरी छुपे जब हमको लगा धमकाने कि हम शादी करेंगे, तो हम अपना शादी कहीं और कर लिए। क्योंकि मेरा मुकदमा चलता था चकबंदी में, वही के ड्राइवर था। अच्छा। वही से हमसे संपर्क हुआ। इसके चोरी छुपे हमारी शादी हो गई। जब इसको पता चला तो हम 8 दिन हुआ तो शादी को 7 दिन 8 दिन अपने घर ससुराल से वापस मैके आ गई। अच्छा, आपका शादी हो गया था, प्रेम किसी और लड़के से करते थे। हाँ। तो वही लड़का पुनः जो कि 8 दिन में आप जो कि शादी से वापस आई तो आपको रख लिया। हाँ। और 4 साल तक आपको रखे रहा। हाँ, बिना शादी का शोषण किया। वो कह रहा था कि हम शादी करेंगे तुमसे, शादी करेंगे। हाँ, जब बहुत कहता था कि हम शादी करेंगे तुमसे, तुम परेशान मत हो। मुझे लेके रहने लगा, मेरे इधर उधर पर चोरी चोरी लेके रहा। हाँ, अपने घर पे नहीं लेके। आपके माता पिता जानते थे उस लड़के से संबंध? देखिए, हाँ, तभी तो जब उसको पता चला कि जान से मारने की धमकी दे रहा है, मेरे घर पे आके 2 बार कह रहा था कि हम जोहर खा ले, तो तुम्हारे घर में डरा गए ना कि नहीं ऐसा बात का हुई। तो हम कहें भी हमारा भाई से मान लीजिए, आजकल कोई सोचता थोड़ी है कि हमारा भाई जेल चल जाए, मेरा बाप जेल चल जाए, कुछ हो जाए। मान लीजिए यहीं पे मेरे घर के थोड़ा कुछ दूर मतलब पहले ही मतलब
ड्रेस में ढाला है, अगर यहाँ पर आके जान दे देता तो सब लोग यही कहते थे ना कि हाँ दीपक बैठा, दिव्या को लेके आता जाता था कि ये लोग मरवा के फेंकवा दिए। हो रहा है कि नहीं ऐसा? तो हम उसके जान बचाने चक्कर में, और हम इसके जान बचाने चक्कर में जहाँ शादी हुआ मुझसे भी नहीं कहे। ऐसा बात नहीं है कि वो सही नहीं है। अगर उस समय अगर उसको हम बता दिए होते ना तो इसको खड़े टंगरिया पकड़ के चीर देता, कुछ भी कर देता। रुक जाइए, देखिए दोस्तों, जो कि एक लड़की जो अपने माता पिता का इज्जत मान सम्मान रखने के लिए अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ देती थी और माता पिता की रजामंदी से शादी कर लेती है, और पुनः अपने बॉयफ्रेंड का मान सम्मान रखने के लिए, इज्जत रखने के लिए मर न जाए तो जो कि अपने पति को छोड़ देती है। मतलब कितना डिफिकल्ट है जो कि मामला है। कैसे अभी आप तक झेल रही हैं? आपके ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा होगा। भैया दुख पहाड़ की बात नहीं है, बहुत बहुत परेशानी समझी रहे हैं, बहुत दुख समझी रहे हैं, जान लीजिए बहुत परेशान है, जान लीजिए। एक एक दिन एक एक हफ्ता हम सोते नहीं है, खाना नहीं खाते हैं 4-4 दिन तक, जान लीजिए। अगर मुझे पता होता ना कि मेरे साथ ऐसा करेगा, तो जहाँ शादी हमारा हुआ था, ऐसा बात नहीं कि वो अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इंसान तो वो था कि जब बीच में मुझे कभी टॉर्चर नहीं किया कि तुम काहे हमको छोड़ दी हो, कुछ कही नहीं। बस हम इतना जानता ना को बहुत महान था, बहुत भगवान था, बाकी तो बहुत कमीना निकला, कुत्ता एक नंबर का। अगर मुझे इतना पता होता ना कि मुझे बर्बाद करेगा आगे चल के, तो हम ये बात उससे पहले बता दी होती। और आज के डेट में ये सारे लोग मिलजुल करके साजिश रच रहे हैं मुझे मरवाने की, कि इन लोग को पता है कि मतलब हम मार के फेंक देंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे लेकिन घर वाले। सही बात है ना, हमारे पिताजी कुछ कर पाएंगे ना, ही हमारे पिताजी कुछ कर पाएंगे ना, हमारे भाई लोग कुछ कर पाएंगे। लोग सब क्या करेंगे? कमा रहा है, खा रहा है अपने किसी तरह से, उसके घर तो पैसा है, मार देगा, ला कर फेंक देंगे सब। अब मार के फेंक करके और उसके बाद पैसा दे देंगे सब। हाँ, इसमें ज्यादातर हाथ है मेरे मौत के पीछे हाथ है उसका भाई सुकुल है, संगम पांडे है, उसके बाप है झब्बू लाल। लड़के किलो ने भगा दिया है कि मार दिया, मुझे कुछ पता है नहीं कि वो कहाँ है लड़का इस समय। हाँ। अच्छा, लड़के पे आप पैसा ज्यादा खर्च की थी कि वो आप पे ऊपर ज्यादा खर्च किया था? कितना आप दे दी थी, कितना वो दे दिया था? देखिए वो तो उन लोग के कहना इस समय ये है ना, वो लोग कहे हैं जब हमारा शादी हुआ है जाके झूठ में बोले हैं लोग कि हमारे लड़का से 1 लाख रुपया लिए, हम लोग मांग रहे हैं, तो लोग फंसा रही, मतलब फंसा रही है। तो ठीक है, अगर इनको कहना कि हम फंसा रहे हैं तो हम सारी सबूत सारी पूरी दुनिया में हम दिखाना चाहते हैं कि हम फंसा रहे हैं, हम झूठ है कि सही हैं। अगर मान लीजिए उनको कहना है कि हम लड़का से कोई अफेयर कोई चक्कर नहीं था, तो मेरे साथ बहुत सारा फोटो है, वीडियो है, हम लोग गए कई पार्टी साथ तो डांस भी साथ किए हैं, उसके बाद उसका फोटो भी है मेरे साथ, बहुत ही सारा मेरा फोटो है उसके साथ। और उसके बाद से हम तो बहुत पैसा दिए भैया। हम यहाँ अपने गाँव से लेकर के उसके घर पे कुछ परेशानी पड़ती थी, तो हम उसके घर पे मुकिदमा चलता है ना, मुकिदमा में बहुत परेशान रहते हैं सब। जब वारंट नोटिस आता है तो ये लोग परेशान। मान लीजिए उसके बाप नौकरी कर रहा है, तो मान लीजिए अगर 40 साल पा रहा है, सफाई कर्मी है, कहाँ पे नौकरी करता है? कहाँ पे? वो कटियाई भरपूरा में उसका ड्यूटी है, खड्डा बला से जाता है नौकरी करने। क्या नाम पड़ेगा उनका? उसका नाम है झब्बू लाल पांडे, उसके बाप का नाम तो नहीं मुझे पता है, पर झब्बू लाल के उसका पिताजी का नाम नहीं पता है मुझे, क्योंकि इसका नाम झब्बू लाल पांडे नाम है। हाँ, उसके बाद हम जब लोग परेशानी पड़ता कहता था, हम गांव से एक भैया हैं, उनसे हम आप मतलब क्या चाहेंगे तो अभी नहीं, उनसे मिलवाएंगे जिनसे पैसा लिए हैं। अच्छा, ये बताइए, मिलवाएंगे, आपके पास एविडेंस भी होगा? हाँ है। अभी एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, आप सही की हैं कि गलत? क्या? ये आप शादी हुआ था छोड़कर अपने फिर बॉयफ्रेंड के साथ आप बिना ब्याह है जो कि 4 साल रही हैं, भैया गलत तो किए हैं, गलत किए हैं, हम गलत किए हैं। बाकी हाँ, गलत के पीछे भी कुछ साजिश है, तभी तो गलत हो गया मुझसे। साजिश ये है कि हम अपने भाइयों के चक्कर में कि हमारा भाई सब बच जाएगा, अगर मर जाएगा तो हम अपने घर के जान बचाए। और दूसरी बात ही, अगर मेरे हस्बैंड को पता चलता कि जहाँ हमारी शादी हुआ था कि हम किसी से चक्कर चल रहा है, तो इसको कुछ कर देता, तो हम इसको जान बचाने चक्कर में हम उसको छोड़ दिए। बस क्या कहेंगे आज जो कि अम्बेडकर जी की जयंती है, क्या कहेंगे? लोग देख रहे हैं आपको, और लोग देख रहे हैं, हम यही कहना चाहेंगे कि बस मुझे भरोसा ही उठ गया है संविधान से, क्योंकि हम आज जातिवादी चल रहा है। बाबा साहब ऐसा नहीं कहे कि जातिवादी चले, वो तो संविधान में लिखे थे कि सबका सम्मान एक जैसा होगा। बाकी फिर क्यों जातिवादी चल रहा है कि कोई पूछ नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा है, कहीं जाने पर लोग भगा दे रहे हैं थाने से, कोई मेरा सुनता ही नहीं है, कोई नहीं सुनता। अगर कोई सुनता तो हम 4 महीने से परेशान होते। नहीं तो पंडित है, हम जात के चमार है, क्या ऐसा हम लोग का जगह नहीं है रहने का, धरती पे जीने की जगह नहीं है, हक नहीं है हमको लड़ने का, हम लोग का अधिकार नहीं है, तभी तो मुझे हर जगह से ठीक किया जा रहा है। तो क्या आपको इंसाफ मिलना चाहिए? हाँ, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, बस हम यही कहेंगे, बस मेरा मुकदमा लिख दिया जाए
जिस जिस कंडीशन से लिखा जाए, चाहे जैसे लिखा कौन जाए। से थाने में मुकदमा लिखा जाएगा आपका बताइए, ऑडियंस देख रही है, कौन से थाने में मुकदमा लिखना है? हम तो लिखवाना चाहते थे, मतलब कोतवाली से लिखवाना चाहते थे, वहाँ से पटरौना कोतवाली। जी पटरौना कोतवाली से कैसे लिखवाने के लिए, वहाँ से लोग मुझे परेशान लगे करना है। तो हम चाह रहे हैं कि खड्डा थाना से मुकदमा हमारा लिखा जाए। क्यों भैया, हमें यहाँ नजदीकी पड़ रहा है, खड्डा थाना से मुकदमा लिखा जाएगा तो हमको, मेरे लिए आसानी रहेगा, मेरे जान को खतरा नहीं रहेगा। क्योंकि नहीं तो वहाँ से लिखा जाएगा मुकदमा, हम जाएंगे तो मुझे वो लोग मार के फेंक देंगे। तो कहाँ से चाहती है? हम अभी चाहते हैं खड्डा थाने से मुकदमा लिखा जाए। खड्डा थाना से। हाँ। तो आप जो पैसा दी थी 4 लाख आप कर रही हैं, तो कैसे दी थी आप? कैसे पैसा समूह लोन लेके दी थी? हाँ, समूह लोन नहीं, कैश में हम तो कैश दिए थे। मेरे घर कोई नौकरी थोड़ी कर रहा है कि हम चेक में दे, उसको चेक देंगे चाहे खाता से देंगे। हाँ। समूह से पैसा निकाल के हम समूह से हाथ द्वारा दिए हैं। मेरे पूरा पास एविडेंस आपके जी पास? जी है मेरे पास। वसूल का जो पैसा दिए वो फोटो भी है, आज हम इसको पैसा दिए वो मेरे पास सबूत भी है, फोटो है मेरा सब। हाँ, हम रखे हैं। बाकी आप चाहती है कि आपको इंसाफ मिले? जी भी हम चाहते हैं बस हमको इंसाफ मिले। दोस्तों, आज अम्बेडकर जी की जयंती है और लड़की का साफ तौर पे कहना है कि जो कि हमको इंसाफ मिले। मेरे साथ निखिल पांडे जो कि अन्याय, अत्याचार और जो कि शादी का झांसा देकर 4 साल संबंध बनाया पर जो कि फरार हो गया। 4-4.5 लाख रुपया भी जो कि समूह लोन लेकर दे दिए हैं, पर आज इनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। जाती हैं थाने में तो लोग कहते हैं कि तुम चमार हो, तुम्हारा मुकदमा पंजीकृत नहीं होगा। यहाँ जातिवादी सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि इनका आरोप है। बाकी इस पूरे प्रकरण के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। और अम्बेडकर जयंती की आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और संविधान निर्माता अम्बेडकर जी की जयंती है, पर आज वहीं पर एक अम्बेडकर जी की कास्ट के ही, जाति के ही महिला जो कि परेशान है, बेबस, लाचार, इंसाफ नहीं मिल पा रहा। वीडियो जितना हो सके आप लोग शेयर कर दीजिएगा।